Assalamu alaikum everyone. This is Zoya from Grammar by Zoya Khan and I hope you all are doing great. जी, इससे पहले हम CSS 2022 के जो प्रेसिएंट कॉम्पोजिशन का पेपर है उसमें हम सेंटेंस करेक्शंस को सॉल्व कर चुके हैं और पंक्चुएशन मार्क्स पे भी उसमें वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है. सो इस वीडियो में हम प्रपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम CSS 2022 पेपर. जी, हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन नंबर 1. जी, इसमें आपके पास जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है वो एट है. सेंटेंस क्या था? डिस्पाइट रेगुलर प्रैक्टिस ही नेवर सीम्स टू विन एट टेनिस. जी, विन एट का मतलब क्या होता है? विन एट का मतलब होता है टू अचीव विक्ट्री इन सम एक्टिविटी और इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई यूजली विन एट चेस. तो विन के साथ यहाँ जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन होगी वो क्या है? एट. क्वेश्चन नंबर 2. विद लक. यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है वो विद है. मैंने यहाँ पे दो बार सेंटेंस को नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट उनकी जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है उसको लगा के ही सेंटेंस को लिखा है. ठीक है. विद लक वी शुड बी इन इस्लामाबाद बाय 5 PM. लक के साथ यहाँ पे जो प्रपोजिशन थी वो अप्रोप्रिएट विद है. विद लक क्या होता है? एक फ्रेज है और ये आप कब यूज करते हो? जब आप किसी चीज को उसी तरीके से उसके होने की उम्मीद रखते हो जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है, तो तब आप क्या यूज करते हो? विद लक. इट मीन्स एक्सप्रेस द होप दैट समथिंग विल हैपन इन द सेम वे एज you are describing it or as it is described. So the appropriate preposition in this question was with. Question number 3. He went of his own accord. Nobody forced him to go. जी, यहाँ पे जो appropriate preposition है वो of है. अब basically of his own accord ये एक expression है of one's own accord, और इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम अपनी मर्जी से करना, ना कि आपको किसी ने उस काम के लिए फोर्स किया हो. तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है? उसके अंदर जो प्रपोजिशन है वो इंक्लूड होती है of one's own accord. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? he went of his own accord. right? Next, question number 4. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. My husband brought me some flowers today. He must be after something. अच्छा, after something भी हो सकता है, on for something भी हो सकता है, on to something भी हो सकता है. डिफरेंट जो है वो ये फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सब का मतलब जो है वो डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे आफ्टर क्यों आया है, बाकी कोई क्यों नहीं आ सकता, उसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं. जब हम कहते हैं टू बी ऑन फॉर समथिंग, उसका मतलब होता है वांट टू डू समथिंग, मे बी समथिंग स्पेशल, या इसे आप तैयारी की सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर यू स्टिल ऑन फॉर द ट्रिप टू मरी? क्या आप अभी भी मरी के ट्रिप के लिए तैयार हो, रेडी हो? नेक्स्ट, बी ऑन टू समथिंग. बी ऑन टू समथिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए हो, किसी चीज के पीछे पड़ जाना और किसी चीज को तहकीक करना, सर्च करना, उस सेंस में आप बी ऑन टू इस्तेमाल करते हो. दैट ही मस्ट बी ऑन टू समथिंग. मैंने बहुत बार उसे देखा है और वो इन चीजों में इन्वॉल्व है. ही मस्ट बी ऑन टू समथिंग, लगता है कि कहीं कुछ चल रहा है, वो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है. और बी आफ्टर समथिंग का मतलब क्या होता है? टू बी लुकिंग फॉर समथिंग, कि आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, या आप किसी खास चक्कर में हो कि कोई चीज किसी तरह से आपको मिल जाए. बी आफ्टर समथिंग विच, टू बी लुकिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट योर्स. तो अभी हस्बैंड ने फ्लावर्स दिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी खास चक्कर में है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए. ठीक है. So, यहाँ पे जो appropriate preposition है वो क्या है? He must be after something. He must be wanting your money. Okay. Question number 5. My younger son tripped over the cat and fell downstairs. Trip का मतलब क्या होता है? Trip
का मतलब होता है फिसल जाना, ठोकर खाना। और ख़ास तौर पे आपका पैर किसी चीज़ में अगर आ जाता है, उसकी वजह से अगर आप फिसलते हो तो उसे ट्रिप बोला जाता है। अब ट्रिप ऑन समथिंग भी होता है और ओवर समथिंग भी होता है, लेकिन इसमें ऑन जो है वो प्लेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किस जगह पे आप फिसले हो, आपने ट्रिप किया है, तो तब भी आप ऑन इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि शी ट्रिप ऑन द स्टेयर्स, तो इसका मतलब है कि वो सीढ़ियों पे फिसली है। स्टेयर्स आर द प्लेस, ठीक है, स्टेयर इज द प्लेस जहाँ पे उसने ठोकर खाई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसकी ठोकर की वजह वो सीढ़ियाँ ही हो। ऑन दी अदर हैंड भी ट्रिप ओवर समथिंग का मतलब क्या होता है कि किसी किसी चीज जिस चीज की वजह से आपने ट्रिप किया, जिस चीज की वजह से आपने ठोकर खाई, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रिप ओवर द केबल, इट मीन्स के केबल इज द रीजन, मेरा पाँव जो है वो उस केबल में, उस तार में आ गया, जिसकी वजह से आई ट्रिप। तो यहाँ इस सेंटेंस में कैट इज द रीजन, जिसकी वजह से माय सन ट्रिप, सो द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन वुड बी ट्रिप ओवर। क्वेश्चन नंबर 6, you look really under the weather, are you ill? जी, अंडर द वेदर इज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, और उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ये कहते हैं कि आई एम अंडर द वेदर और आई फील अंडर द वेदर, इट मीन्स यू फील इल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, आई थिंक आई एम गेटिंग अ कोल्ड। सो अंडर द वेदर इज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन होगी वो क्या है? अंडर। Question number 7, the car went the brow of the hill and was soon out of sight. यहाँ जो appropriate preposition है वो over है। The car went over the brow of the hill and was soon out of sight. Brow of the hill means hill का top of the hill. Last question number 8, he told that his career was in ruins because of pandemic. In ruins एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर और डिसइंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज इन रून्स, इट मीन्स इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ पे ये फ्रेज है इन रून्स एंड द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन वुड बी इन। आई होप कि आपको इस वीडियो में प्रपोजिशन का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह CSS की 2020-22 इंग्लिश पैसेज एंड कंपोजिशन पेपर के बाकी के जो क्वेश्चन है उन पे होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।